खबर मैनपुरी से। आशुतोष मिश्रा को बनाया गया ब्राह्मण समाज का प्रदेश अध्यक्ष। राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश चंद्र पांडे ने आशुतोष मिश्रा को मनोनीत किया। आशुतोष मिश्रा ने पदभार संभालते ही यूजीसी कानून का विरोध किया। योगी से बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं के नारे लगा के संभाला पदभार। यूजीसी कानून के खिलाफ सभी सवर्णों को एकजुट होने का आह्वान किया। सर्व ब्राह्मण समाज का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से अब रणनीति होगी, किस तरीके से समाज के लिए आप कार्य करेंगे? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष कहना तो चलो ठीक है, एक किसी संस्था का पद होता है, लेकिन निश्चित रूप से हम इसे सम्मान नहीं बल्कि सेवा का अवसर मानते हैं। और ये उस वक्त मुझे जिम्मेदारी दी है आदरणीय जो हमारे संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीमान रमेश पांडे जी द्वारा, और मैनपुरी के जो जिलाध्यक्ष हैं बड़े भाई श्री राकेश मिश्रा द्वारा, तमाम हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग हैं। ये समय बहुत चुनौतीपूर्ण है। ये समय समाज के साथ साथ, चूंकि ब्राह्मण समाज हमेशा अग्रणी रहा है और ब्राह्मण समाज एक ऐसा समाज है कि अपने समाज के साथ साथ उसे दूसरे के समाज की भी चिंता रही है। ये समय इतना चुनौतीपूर्ण है, आप जान रहे होंगे कि यूजीसी जैसे नियम हमारे सवर्ण समाज पर थोपे जा रहे हैं। तो ये विषय सिर्फ ब्राह्मण समाज का नहीं है। ब्राह्मण समाज का नेतृत्व करने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने समाज का पक्ष मजबूती से रखें, लेकिन इसके साथ साथ यूजीसी जैसे काले कानून को कैसे बाहर किया जाए, इस पर रणनीति बनाने का मौका है। और यही वजह है कि हम एक अपने समाज के साथ आए और आपको भरोसा दिलाते हैं आप सभी के माध्यम से, और अनुरोध भी करते हैं कि जितने भी हमारे समाज के युवा पीढ़ी है वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, वरना आने वाले समय में उनकी युवा पीढ़ी उनसे पूछेगी कि जब यूजीसी जैसा कानून लाया जा रहा था तब आप सो रहे थे क्या? इसलिए अभी जागना पड़ेगा और इसका पुरजोर विरोध करना पड़ेगा। जिस तरह इलाहाबाद में शंकराचार्य को लेकर जो बर्ताव हुआ, उसके लेकर भी समस्त ब्राह्मण समाज में नाराजगी व्यक्त हुई है, और इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, संत किसी जाति का नहीं होता है। सबसे पहले आपको ये बता दूं, जब आप भगवा वस्त्र ग्रहण कर लेते हैं तब आप किसी जाति के नहीं होते हैं, आप एक धर्म के हो गए, आप सनातन धर्म का के हो गए हैं। आप समझ रहे हैं? अब वो व्यक्तिगत विषय है कि जब वो वहां जा रहे थे तो उनको प्रशासन द्वारा रोका गया और कहा सुनी हुई। मैं इस बात को दूसरे पक्ष से मानता हूं कि संत की कोई जाति नहीं होती और संत को कोई सर्टिफिकेट देने का किसी को अधिकार नहीं होता है। कोई सरकार या कोई संस्था तय नहीं करेगी कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं है। लेकिन परम पूज्य शंकराचार्य जी को भी इस विषय को बहुत ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए, जितना वो इस विषय को तूल दे रहे हैं कि उनको गंगा स्नान नहीं करने दिया गया। मैं समझता हूं कि यूजीसी जैसा काला कानून किसी जाति का नहीं है, एक धर्म के लिए भी है। आने वाले समय में शंकराचार्य जी को इस विषय पर गांव गली मोहल्लों में लोगों को आह्वान करना चाहिए, लोगों को प्रेरित करना चाहिए, और उनको भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर इस काले कानून का बहिष्कार करना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सर्व ब्राह्मण समाज, यदि इस कानून को वापस नहीं लिया गया तो पूरे देश में और प्रदेश में प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा। हम पहले अपनी बात कानून के दायरे में रखेंगे, और यदि फिर भी नहीं मानी गई तो चाहे हमें और हमारे समाज को किसी भी स्तर पर जाना पड़े, हम इस काले कानून को वापस लाकर रहेंगे। अन्यथा की स्थिति में आने वाले समय में अगर इस काले कानून को वापस नहीं लिया गया तो हमारा समाज खुलेआम भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बहिष्कार करेगा। और मैं तो एक बात कहता हूं, योगी तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। योगी तुझसे बैर नहीं और मोदी तेरी खैर नहीं, क्योंकि ये गुपचुप तरीके से केंद्र सरकार द्वारा लागू कराया गया। इसकी मांग किसने की थी?
किसी व्यक्ति ने इसने मांग नहीं की थी। किसी SC ST वर्ग ने इसकी मांग नहीं की थी, किसी OBC वर्ग ने इसकी मांग नहीं की थी, किसी सवर्ण समाज के व्यक्ति ने मांग नहीं की थी। आप लाने वाले थे SIR और आप ले आए UGC। आप बात कर रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, और आप खुद ही बांट दे रहे हैं। आप हिंदुत्व की विचारधारा रखते हैं। आप पूरे देश में बड़े बड़े मंचों से ये चिल्लाते हैं कि हम हिंदूवादी हैं, हमको जातियों में नहीं बंटना है। अरे जातियों में बांटने का काम कौन कर रहा है? जातियों में बांटने का काम आपकी सरकार ही तो कर रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कर रहे हैं। क्या हमारे सवर्ण समाज के बैठे प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक ये क्या सो रहे हैं? क्या इनके बच्चे नहीं हैं? लेकिन मैं प्रत्येक सवर्ण व्यक्ति से ये कहना चाहता हूं कि आप अपने क्षेत्र में, अगर आपका सांसद और विधायक और मंत्री नहीं बोल रहा है, आप अपने क्षेत्र में जाइए और जड़ें खोदिए। जब उनको लगेगा कि अब तो हमारे क्षेत्र में सवर्ण समाज ही विरोध में चला गया, हम तो जीते ही नहीं पाएंगे, तब वो स्वतः चिल्लाएंगे जाके अपने आकाओं से कि महोदय मेरी जमीन खिसक चुकी है, मुझे बचाइए। और सरकार को इस मसले पे बैकफुट पर आना पड़ेगा, अन्यथा की स्थिति में आने वाले समय में सवर्ण समाज आपको सड़कों पर दिखेगा। जी, आज का दिन मेरे लिए और मेरे संगठन के लिए और समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और गर्वमयी है। मैं अपनी और समाज की तरफ से किन बिंदुओं से अपनी खुशी जाहिर करूं बहुत कम होगा, क्योंकि मुझे ऐसा एक युवा जो समाज और संगठन के लिए समर्पित भी है, और हमें लगता है कि हमने और संगठन ने बहुत देर कर दी। इसको ये नियुक्ति बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। देर आए दुरुस्त आए। आज हम अपने प्रदेश अध्यक्ष सब ब्राह्मण समाज पंजीकृत के पद पर श्री आशुतोष मिश्रा उर्फ आशु को मनोनीत करता हूं। मैं, मेरे लिए ये क्षण बहुत ही भावुक भी है और प्रसन्नता का प्रतीक भी है। सने सने उम्र ढलती जा रही है और ये जिम्मेदारी किसी न किसी युवा को मुझे देनी पड़ेगी, और मैं ढूंढ रहा था कि ऐसा युवा मुझे मिले जो हमारी जिम्मेदारियों को कम कर सके, निर्भीक होकर के बिना हिचक के संगठन का पूरे उत्तर प्रदेश में परचम फहराए, ऐसी मेरी इनकी कामना है। इनको तहे दिल से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूं। भगवान परशुराम जी इन्हें चिरंजीवी रखें, हमारी भी उम्र इन्हें लगे। संगठन इनको, पूरे संगठन और समाज की तरफ से इनको आशीर्वाद। कानून लागू किया जा रहा है, क्या आपकी नजर में क्या किस तरीके का ये कानून है, क्या कहना चाहिए आप? मेरी देर में भारतीय जनता पार्टी को समझने में हमें बहुत देर लगी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो मैं मानता हूं कि मेरी है। भारतीय जनता पार्टी भारत के लोगों की है, लेकिन इसमें जो घुसपैठी आकर के बस गए हैं, इनको बड़े बड़े दायित्व मिल गए हैं, उनसे बहुत खतरा है समाज को भी और पार्टी को भी। क्यों? अभी तक हमको हिंदू मुस्लिम में लड़ाया गया, SC सवर्ण में लड़ाया गया, अब सवर्ण अदर में मुझे लड़ाया जा रहा है। ये समाज, ये भारत गृह युद्ध के कंगार पर जा रहा है। इसके लिए दोषी केवल नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं।